इंडिया का जोश और दुश्मन दुनिया के उड़े होश। जब वो सरहद पर चलते हैं तो दुश्मन थर थर कांपते हैं। जब वो हुंकार भरते हैं तो दुश्मन के होश ठिकाने आ जाते हैं। जब वो रात को जागते हैं तो पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है। जब देश दिवाली मना रहा होता है तो सरहद की सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन 8 सालों में उन्हें दिवाली पर परिवार की कमी प्रधानमंत्री मोदी ने खलने नहीं दी। कोई ऐसा साल नहीं जब पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने न गए हों, उन्हें अपने हाथों से मिठाई न खिलाई हो। कतरा कतरा खून वो बहा देता है। सीमा की सुरक्षा में वो अपनी जान गंवा देता है। तुम्हारी नींद खराब ना हो, इसके लिए वो अपनी नींद गंवा देता है। सीमा पर प्रहरी बन दुश्मन से रोज लोहा लेता है। सेना है तो सम्मान है, सेना है तो मान है, देश का अभिमान है। सेना है तो दुश्मन भी शांत है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय सेना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रहरी है। सीमा पर सुरक्षा का ऐसा घेरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। अनुशासन ऐसा कि दुश्मन देश का राष्ट्राध्यक्ष भी भारतीय सेना की तारीफ के लिए मजबूर हो जाता है। आजादी के बाद जब भारतीय सेना को संगठित किया गया तो उसके हाथों में एलएसी से लेकर एलओसी तक की सुरक्षा की कमान दी गई। एक तरफ एलओसी पर भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान बैठता है तो दूसरी तरफ एलएसी पर विस्तारवादी नीति के साथ ड्रैगन है और भारतीय सेना इन दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। और जब से पीएम मोदी भारतीय सेना के साथ दीपावली मना रहे हैं तब से सेना का मनोबल और बढ़ गया है। सेना की वर्दी में ये कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साल 2014 नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सीमा पर तैनात सेना के जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं। और सेना की वर्दी पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाव भाव बता रहा है कि सेना से पीएम मोदी को कितना अपनत्व है। जैकेट और गॉगल्स पहनते सेना के जवानों से मिलते हुए प्रधानमंत्री की यह तस्वीर 23 अक्टूबर 2014 की है। 2014 में पीएम मोदी ने 21,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। सेना से पीएम मोदी का लगाव इतना है कि वे अपने आप को सेना जवानों से बातचीत की ये तस्वीरें 29 अक्टूबर 2017 की हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद से पीड़ित क्षेत्र और पाकिस्तान बॉर्डर से नजदीक गुरेज सेक्टर में तैनात जवानों के बीच पहुंचकर सबको चौंका दिया। आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार हैं। आप ही मेरा परिवार है। 21वीं सदी में जिस देश की सेना जितनी मजबूत होगी वो देश उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा और पीएम मोदी इसकी अहमियत बखूबी जानते हैं। अपने परिवार से दूर, पर्व त्योहार से दूर सेना के जवानों का हौसला कैसे बढ़ाया जाता है ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। – 2017 में पीएम मोदी ने दीपावली आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाई थी और जवानों को अपने हाथों से लड्डू खिलाए थे। यह तस्वीर 7 नवंबर 2017 की है। क्या आपने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाते हुए देखा है? आपने नहीं देखा होगा और पीएम मोदी की यही खासियत उन्हें विश्व के दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। आजादी से लेकर अभी तक कई नेता प्रधानमंत्री बने
लेकिन सेना के बीच दीपावली सिर्फ पीएम मोदी मनाते हैं। जवानों को अपने हाथों से मिठाई सिर्फ पीएम मोदी ही खिलाते हैं। मैं बुलवाता हूँ, एक आवाज आनी चाहिए जोरों से। भारत माता की। जवानों को मिठाई खिलाने की ये तस्वीर नौशेरा की है। यहाँ का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष है। हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहाँ का वर्तमान, यहाँ का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। पीएम मोदी हमेशा जवानों के अंदर जोश भरने के लिए बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। कोरोना काल में भी पीएम मोदी जवानों का हौसला बुलंद करना नहीं भूले। चौदह नवंबर 2020 को पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर बीएसएफ के जवानों में जोश भरने पहुंच गए। जैसलमेर में पीएम मोदी ने बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने के बाद वहां मौजूद सभी जवानों को दिवाली का उपहार अपने हाथों से दिया। पीएम मोदी देश की सुरक्षा और सेना की मजबूती के बारे में कितना सोचते हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। जहां पीएम मोदी स्वदेशी अर्जुन MK1 टैंक पर खुद सवार होकर उसका जायजा ले रहे हैं। पीएम बनने से पहले भी मोदी का सेना से लगाव कोई कम नहीं था। गुजरात के सीएम रहते हुए भी मोदी सेना के जवानों के बीच जाते रहे, उनका हौसला अफजाई करते रहे। प्रधानमंत्री सशक्त भारत के लिए सशक्त सेना बनाने की मुहिम छेड़ चुके हैं। भारत की सेना बीते 8 सालों में पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जब वो सरहद पर चलते हैं तो दुश्मन थर-थर कांपते हैं। जब वो हुंकार भरते हैं तो दुश्मन के होश ठिकाने आ जाते हैं। जब वो रात को जागते हैं तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ होता है। दरअसल हम पिछले 8 सालों की बात करें तो भारतीय सेना पूरे तरीके से बदल गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश का नतीजा है कि भारतीय सेना दुनिया की हाईटेक सेनाओं में एक गिनी जा रही है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं तो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका भी खलबली उसमें मची हुई है। चीन और पाकिस्तान की तो बोलती ही मानो बंद हो गई है। जिस देश की सेना मजबूत, समझो वो देश मजबूत है। और बीते 8 वर्षों में भारत की सेना कितनी अधिक ताकतवर हो चुकी है, इसका अंदाजा आपको भले ही न हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को यह एहसास अच्छे से हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में भारतीय सेना सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी हुई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साल 2014 से 2022 के दौरान भारत ने सिर्फ अपना रक्षा बजट ही नहीं बढ़ाया बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल कर ली।
चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं तो अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुल है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की सामरिक शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसे देखकर चीन और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में खलबली है। गलवान के बाद में भारत ने वहां पर राफेल एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों को तैनात किया है, जिससे चीन घबरा गया है। इसी प्रकार से पाकिस्तानी सीमाओं पर भी भारत ने अपने एयरक्राफ्ट को और अपनी डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत बनाया है। भारत की सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेना है। भारतीय सेना में 13,25,000 जवान हैं, जिनकी संख्या रूस से भी ज्यादा है। वहीं भारत के पास 6,464 से ज्यादा टैंक है, 2,000 के करीब एयरक्राफ्ट हैं और 15 सबमरीन हैं। जबकि INS विक्रांत के जंगी बेड़े में शामिल होने के साथ ही समंदर में न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा हुआ है, बल्कि भारत दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों की फहरिस्त में शुमार हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती होशियारी से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है और इसका सारा क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। 2014 में शपथ लेते ही पीएम मोदी ने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का फैसला ले लिया था और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का ही नतीजा है कि रक्षा बजट 2014 के मुकाबले 2 गुना हो गया है। 2014 में भारत का रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था, जो 2022 में बढ़कर 5.25 लाख करोड़ हो गया है। मोदी के आने के बाद बीते 8 वर्षों में सेना पूरी तरह से बदल गई है। CDS का गठन, अत्याधुनिक टैंक, गाइडेड मिसाइल, फाइटर जेट से लैस सेना, राफेल, तेजस और INS विक्रांत सेना को मिला। रक्षा उपकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत के एक तरफ चीन जैसा दुश्मन देश है तो दूसरी तरफ आतंकवाद को पैदा करने वाला देश पाकिस्तान। गलवान के बाद भारत ने चीन की बोलती बंद कर दी है। चीन के बॉर्डर पर भारत ने ऐसे ऐसे हथियार तैनात किए हैं कि चीन में खलबली मच गई है। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, MI हेलीकॉप्टर्स, M777 होइट्जर तोप, राफेल लड़ाकू विमान, स्वयं ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, T-90 टैंक, ये वो हथियार हैं जिन्हें भारत ने LAC पर तैनात किया है। इससे पहले इतने खतरनाक हथियार LAC पर तैनात नहीं किए गए थे, या यूं कहें कि भारत के पास इतने हाईटेक हथियार थे ही नहीं। लेकिन पीएम मोदी ने इन हथियारों को LAC पर तैनात कर वो कर दिया है जो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को हाईटेक बनाने की ठान ली है। सेना के जवान अब AK-203 राइफल्स और F-इंसास राइफल से लैस होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। भारतीय सेना गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, टैंकों, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और आधुनिक पनडुब्बियों से लैस हो चुकी है। भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। इसी साल 15 जुलाई को डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी DAC ने तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की छूट दी है। अब सेनाएं 300 करोड़ रुपए तक के हथियार या इक्विपमेंट बिना सरकार की इजाजत के अपने स्तर पर खरीद सकती हैं। हालांकि इसके लिए टाइम लिमिट भी तय की गई है, जिसके तहत सेनाओं को 6 महीने के अंदर ऑर्डर देना होगा। इसकी डिलीवरी भी 1 साल के भीतर होनी चाहिए। सेना को आधुनिक बनाने के लिए मोदी सरकार 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुकी है। इससे 33 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। वायुसेना के लिए रूस से 21 MiG-29 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 12 सुखोई विमान खरीदने को भी मंजूरी मिल गई है। इस पर 18,148 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
इसके साथ ही 59 MiG-29 को भी अपग्रेड करने की तैयारी है। भारतीय सेना अपने आधुनिक होने का परिचय चीन और पाकिस्तान को पहले ही दे चुकी है। आतंकवादियों पर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में सेना की ताकत को दुनिया देख चुकी है। गलवान में चीनी सेना को पीछे हटने पर भारतीय सैनिकों ने मजबूर कर दिया था। तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर LOC के करीब मौजूद आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर भारत अपनी ताकत दिखा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कहते हैं जिस देश की सेना मजबूत होती है वो देश दुनिया के नक्शे पर मजबूती के साथ खड़ा रहता है। कल तक भारत हथियार खरीदता था, लेकिन आज भारत दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है और ये मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान से। भारतीय सेना पूरी तरह से स्वदेशी होने वाली है। भारतीय सेना के लिए अब हथियार, गोला बारूद सब भारत में बन रहा है। एक समय था जब भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब भारत की गिनती हथियार निर्माता देशों में होने लगी है। अब भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार नहीं, बल्कि अब भारत हथियार निर्यातक देश बन गया है। किसी भी देश की सेना तभी मजबूत होगी जब उसके पास अपने यानी स्वदेशी हथियार हो, और अब भारत भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। हाल ही में जल सेना में INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की गवाही पूरी दुनिया को दे चुका है। अक्टूबर 2021 में 41 ऑर्डिनेंस कंपनियों को एक कर 7 नई कंपनियां बनाई गईं, जिन्हें खासी ताकत दी गई। इन 7 में से 6 कंपनियों ने पहले 6 महीने में ही मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। 100 करोड़ रुपए का एक कॉर्प्स फंड बनाया गया है ताकि रक्षा उत्पादन में लगे भारतीय उद्योग, खासकर मध्यम और सूक्ष्म उद्योग रक्षा उत्पादों के भारतीयकरण पर काम कर सकें। सेना के लिए राइफल से लेकर गोला बारूद, मिसाइल, टैंक, लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर, आर्म्ड ड्रोन तक देसी कंपनियां बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार 68% स्वदेशी रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। थल सेना के लिए 2020 से मार्च 2022 तक कुल 29 रक्षा सौदे हुए। इनमें से 19 भारतीय कंपनियां थी, जबकि वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान LCH Mark 1, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका, स्वदेशी हेलीकॉप्टर ब्रह्मोस, एयर टू एयर मिसाइल आकाश, रोहिणी, SRE, PAR जैसे स्वदेशी रडार अपनाने का फैसला लिया गया है। वहीं नौसेना में 95% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। नौसेना के लिए बनने वाली सभी 37 जंगी जहाज और पनडुब्बियां भी भारत में ही बनेंगी। भारत ने जो हथियार बना लिए हैं और उनकी काबिलियत देख के हम आज की तारीख में जो मिसाइल हैं उनके मामले में काफ़ी सक्षम हैं। हम वो मिसाइल बार भी दे सकते हैं, जिस प्रकार अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस मिसाइल है, इसी प्रकार नाग एंटी टैंक मिसाइल है, वो भी हमने आकाश है, एयर टू एयर मिसाइल है। ये जो सारी मिसाइलें हैं ये स्टेट ऑफ आर्ट हैं और इनकी डिमांड आ रही है बाकी देश के की भी। इसके अलावा भारत में बने मेन बैटल टैंक अर्जुन की खरीद के लिए 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें चेन्नई की हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जल्द ही 118 यूनिटें सप्लाई करेगी। सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी देसी कंपनी से ही खरीदा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।